नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज हम आपको बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में लेकर इस पार्क का निर्माण भगवान गौतम बुद्ध की 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। यहाँ सुंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है जो शांति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। बुद्ध जयंती पार्क एक बहुत ही शांत और सुंदर पार्क है जहां लोग प्रकृति शांति का ध्यान अनुभव करने के लिए जाते हैं। यह पार्क रिंग रोड धौला कुआं के पास स्थित है। दिल्ली के इस पार्क का क्षेत्र जो हरियाली से भरपूर इलाका। इस पार्क का निर्माण भगवान गौतम बुद्ध की 25वीं 2500वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। 1964 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा शुरू किया गया था। बुद्ध की विशाल प्रतिमा पार्क के बीचों बीच भगवान बुद्ध की ये सुंदर सी प्रतिमा जो सामने आप देख रहे हैं, ये पार्क के बीचों बीच बनी है। यह शांति का ध्यान का प्रतीक है। इसके आसपास पानी है, ये बिल्कुल बीचों बीच लगी है और यहाँ बैठकर शांति का अनुभव प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल शांत वातावरण, इसके चारों तरफ पानी का वो बना है, फाउंटेन चलते हैं। इस टाइम बारिश का माहौल था आज दिल्ली में। बुद्ध जी का उपदेश, नेवर सी व्हाट हैज़ बीन डन, ओनली सी व्हाट्स रिमेन टू बी डन। कभी ये मत देखो क्या हुआ है, अब क्या कर सकते हो, क्या बाकी है करना, ये देखो। बहुत ही उत्तम विचार। यहाँ एक बोधि वृक्ष का पौधा लगाया गया है जो श्रीलंका से लाया गया था। माना जाता है कि यह उसी पेड़ की जड़ या शाखा है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुंदर बाग और हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बोगनवेलिया के खूबसूरत फूल, कलरफुल फूल। यहाँ बैठकर सभी फ़ोटो सेशन के भी जगह बने हैं और मैं भी यहाँ बैठकर शांति का अनुभव करते हुए फ़ोटो सेशन कर। यहाँ आपको मिलेंगे गुलाब का गार्डन, कैक्टस गार्डन, पाम गार्डन, रंग बिरंगे फूलों के बड़े बड़े पेड़। ये बोगनवेलिया का पेड़ आप देख रहे हो दोस्तों, कितना खूबसूरत है। ये डबल शेड वाला बोगनवेलिया है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ मैं फ़ोटो सेशन कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ दोस्तों आपके लिए, और लाइव भी कर रही हूँ। लंबी लंबी पगडंडियाँ, शांत वातावरण, खुले लॉन। यहाँ लोग वॉकिंग करने के लिए, योग करने के लिए, पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। सुंदर सुंदर पौधे, कितनी खूबसूरत है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। आपको कैसा लगे कमेंट कर अवश्य बताएं। तो दोस्तों, ये इतना सुंदर सा फ्लावर जो खिला हुआ है, ये मैंने भी पहली बार देखा है। इतना प्यारा ऑरेंज कलर का जो फ्लावर खिला हुआ है इस पेड़। ये भी एक पौधा स्नेक प्लांट के उसका ही है, कैक्टस जैसा है, और बहुत ही प्यारे फूल निकले हैं इसमें। बड़े बड़े वृक्ष, पगडंडियाँ, सुंदर सुंदर पगडंडियाँ, ट्रैक बने हुए हैं और गर्मी का आभास नहीं होता। दिल्ली में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जंगल में आ गए। ये उसके बांस के पेड़ हैं, बांस के पेड़ों का है। और यहाँ शायद ये सुंदर सुंदर मधुमालतियाँ, गुच्छों वाली मधुमालतियाँ, इसके लिए जाल बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत। इस पार्क का खुलने का समय 5 बजे से 6 बजे तक और शाम को बंद होने का समय 7 से 8:30, सर्दी और गर्मी के अनुसार है ये समय। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति पाने के लिए, ध्यान, मेडिटेशन, योग करने के लिए ये गुलाब वाटिका में हम आ गए हैं दोस्तों। और बहुत ही तरह तरह के गुलाब खिले हैं। गर्मी का मौसम है फिर भी खूबसूरत खूबसूरत गुलाब। ये देखो कितने प्यारे प्यारे, पीच कलर का, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का। दोस्तों, रोज़ गार्डन में ही एक ये टमाटर का पौधा लगा था और इस टमाटर के पौधे को देखोगे तो इसमें सैकड़ों टमाटर लगे हुए हैं। कितने बढ़िया बढ़िया। अगर इसको सपोर्ट दी जाती तो इसमें बहुत टमाटर होते।
और लाल टमाटर तो नहीं है, सब लोग तोड़ ले जाते हैं, पर टमाटर गुच्छों के हिसाब से टमाटर लगे हैं इस खूबसूरत गार्डन में। रोज़ गार्डन के अंदर ही ये एक पौधा लगा हुआ था टमाटर का। ये मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, क्योंकि एक गार्डनर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी आपके सामने लेकर आता। कितने टमाटर लगे हैं इसमें, सैकड़ों के हिसाब से। तो दोस्तों, आप भी कभी आएँ अपने परिवार के साथ, इस पार्क को ज़रूर देखें। प्रकृति, नेचर की सुंदरता और फोटो सेशन के लिए क्या लाजवाब शेप दिया है इन पौधों का दोस्तों। मेरा तो देखते ही यहाँ से जाने का मन ही नहीं आ रहा। ये पौधे देखो मेरे हाइट जितने लंबे हो गए हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अलग अलग शेप में, ये गोल मटके की शेप में बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा आनंदित दृश्य है यहाँ पर। तो दोस्तों, बुद्धा जयंती पार्क काफ़ी बड़ा और जंगल जैसा है, इसलिए अकेले सुनसान जगहों पर जाने से बचे। शाम के बाद सावधानी। पार्क दिल्ली का एक शांत, धार्मिक, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। अगर आपको शांति, हरियाली और ध्यान पसंद है तो यह जगह घूमने के लिए सुंदर है। आप यहाँ अवश्य अपनी फैमिली के साथ आइए। ये मेरे पीछे जो वट वृक्ष लगा है ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ बैठकर मुझे काफ़ी शांति मिली। बहुत ही सुंदर सुंदर बोगनविलिया, गाड़ी पार्किंग फ्री है। और ये सफ़ेद बोगनविलिया देखो पेड़ के साथ साथ लगे हुए हैं ऊपर तक। और यहाँ साथ में बुद्ध की, ये मैं बैठकर थोड़ा ध्यान भी कर रही हूँ। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि की जगह का असर इतना है, मन में इतनी शांति हुई कि मैं भी योग करने के लिए मजबूर हो गई। पीछे 24 ऑक्सीजन देने वाला बट वृक्ष, घनी डाली, बड़ा गहरा है। ऊपर ये खूब सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, प्रकृति, सीढ़ियाँ। दोस्तों, ये पंछी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ऊपर बारिश का मौसम था आज, बहुत सुंदर ठंडी। दिल्ली का प्रसिद्ध बुद्ध जयंती पार्क, पूरा टूर हिंदी में। और ये सामने बुद्ध की प्रतिमा, शांति का प्रतीक देते हुए, बुद्ध की शांति और प्रकृति का संगम, बुद्ध जयंती पार्क। फूल और हरियाली और शांति बुद्ध जयंती पार्क में दिल्ली के लिए ज़रूर आए दोस्तों। मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ये नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, शांति के लिए ज़रूर इस बुद्ध जयंती पार्क में आप ये पिंक कलर का बोगनविलिया तो बहुत ही खूबसूरती, बड़े बड़े लान फूलों का खेत हुआ, डालियां जंगल जैसा, पत्तियां नहीं है, फूल प्राकृतिक क्षेत्र। और ये पौधे लाइन से कितने सुंदर लगे हुए हैं। बहुत सारी बहुत स्टार जैसा पंखों का आपको देखने के लिए। और यहाँ पे पंछियों को दाना डालते हैं। 81 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दोस्तों देखो, बुद्ध जयंती पार्क में मैं आपको एक बैंगन का पौधा दिखा रही हूँ, हरे बैंगन का पौधा। इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं और छोटे छोटे बैंगन भी बने हुए हैं। पीछे एक सीताफल की बेल भी है, उसमें सीताफल तो मुझे नज़र नहीं आया, पर बैंगन में छोटे छोटे बैंगन लग रहे हैं, फूलों से लदा हुआ है। और मोती की खुशबू, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है यहाँ पर मोंगरे की, जैस्मिन की, कि मन करता है कि आज इस गार्डन में यहीं पर विश्राम करूँ, यहीं शांति का अनुभव करूं। इतनी ज़्यादा शांति मुझे यहाँ पर मिली है। ये मोती में देखो कितने सारे ढेरों ढेर बर्ड्स बने हुए हैं और यहाँ पर पूरा गार्डन महका हुआ है मोती की खुशबू से। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर अवश्य बताना। दिल्ली का प्रत्येक गार्डन में आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और ये देखो दिखाती हूँ मैं, इसमें छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं जो हरे कलर का बैंगन है। ये देखो छोटे छोटे नोने नोने से लगे हुए हैं, ये ग्रीन कलर का बैंगन है। और फ्लावर इसमें इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, छोटा सा। तो दोस्तों, यहाँ पर सब्जी भी हमें देखने को मिली है इस गार्डन में। और मोती का तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब आगे चलते हैं इस पार्क में।
खूबसूरत है। लंबे लंबे वृक्ष हैं। ये वृक्ष टूटा हुआ है। इस पर बैठ के एक अलग ही शांति अनुभव हो रही है कि टूटे हुए वृक्ष को भी नहीं हटाया, ये बैठने के काम आ रहा है। और कुर्सी जैसा स्टैंड बना हुआ है। यहाँ भी आप जगह जगह वैसे बेंच लगे हुए हैं, बैठ सकते हैं आप उस बेंच पर। दोस्तों आगे चलते हैं। केले के पेड़ है, खजूर के पेड़ है। ये देखो छोटे छोटे केले के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पर। गार्डन में काफ़ी सफाई है, ट्रैक बने हुए हैं जगह जगह। दिल्ली का सबसे शांत पार्क बुद्ध जयंती पार्क और की सुंदर सैर की आज हमने, और बहुत आनंद आया दोस्तों। दिल्ली में छुपा स्वर्ग कह सकते हैं बुद्ध जयंती पार्क में घूमने के बाद, ये भी मैं कह सकती हूँ। दिल्ली के शोरगुल में एक शांत पार्क, जंगल का अनुभव मुझे हुआ, बहुत ही सुंदर। पर अकेले ना आएँ क्योंकि ये जंगल टाइप है दोस्तों, अपने किसी फैमिली के साथ ही आएँ। बुद्ध जयंती पार्क की हरियाली, शांति और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा एक बार अवश्य देखने के लिए बनता है दोस्तों। मैं भी इस पार्क में पहले आई हूँ, पर आगे से ही देखकर। बुद्ध जयंती पार्क लगभग 81 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क दिल्ली के रिज क्षेत्र में बना हुआ एक बड़ा हरियाली भरा पार्क है। अगर अनुमान से लंबाई चौड़ाई तो वह कई फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा क्षेत्र कवर करता है। इंडोर आउटडोर, और ये आपको ऑक्सीजन देता है और बहुत बिना केयर के ये पौधा लग जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। सीढ़ियाँ बनाई हुई है, पर्पल हार्ट लगा हुआ है साइड में, और इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ हिंदी में लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या लिखा है। हम संघर्षों की दुनिया में रहते हैं, फिर भी दुनिया चलती जाती है। निसंदेह उसका कारण है कि राष्ट्रों और व्यक्तियों में सहयोग है। सहयोग इस दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है, और आज कम जानकारी है। आज भी ऐसे देशों के बीच, जो इस ऊपर वाली लाइन है, आज भी ऐसे देशों के बीच राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के विरोध है। बहुत बड़ा सहयोग है। इस सहयोग के बारे में बहुत कम जानकारी है, और बहुत पढ़ मेरे को कम दिख रहा है। बहुत कम कहा जाता है, मगर संघर्ष के हर पल पर बहुत ज़्यादा और जोर दिया जाता है। और इसलिए संसार की यह धारणा बन गई है कि देशों में परस्पर संघर्ष चल रहा है और हम विध्वंस के बहुत निकट पहुंच गए हैं। शायद यह दुनिया की ज़्यादा सच्ची तस्वीर होती अगर बात सामने रखी जाती। आज की दुनिया में सहयोग की कितनी भावना है, तथा हम देखते हैं कि दुनिया का संघर्ष पर नहीं, सहयोग पर निर्भर है। इसलिए हमें एक बड़ा काम उठाना है और एक नए विचार को प्रोत्साहन देना है। चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण से देखना है, सहयोग के दृष्टिकोण से देखना, और हमें से केवल सदैव आधार पर नहीं करना, बल्कि व्यवहारिक आधार पर, क्योंकि इसी से दुनिया जीती जागती रह सकती है। तो ये बहुत सुंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। ये बहुत सुंदर विचार है, और एक दूसरे का परस्पर हाथ मिलाकर आगे चलते हैं। आपको सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। ये पर्पल हार्ट, छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल खिले, घड़ी की शेप में है ये। सुंदर सुंदर झूलते हुए बोगनवेलिया, बहुत ही खूबसूरत फूल
लगते हैं ये बोगनविलिया की। और साथ में इसमें एक कोई और पौधे की भी बेल है जिसको हम राम चना कहते हैं। ये बचपन में हम बहुत खाते थे, ब्लैक ब्लैक लील बड़ी बोलते थे इसको। और ये एक मेडिसिन प्लांट भी है। ज़्यादा पत्तियाँ तो मुझे नहीं दिखी, ये एक ही पत्ती दिखी, इसमें फल लगा है। ये बचपन में बहुत खाते थे हम। तो दोस्तों ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए बाकी ब्लॉग भाग 2 में दिखाएंगे। और भाग 2 अवश्य देखना। दिल्ली बुद्ध जयंती, प्रकृति का शांत नेचर प्रेमी इसमें ज़रूर आएँ। बच्चों के लिए ये नहीं है सही समय। ये देखो, यहाँ हमने एक पानी की वो बनी हुई थी, हम पानी जो लेकर आए थे, छोटा सा गमला रखा हुआ था पेड़ के बीच में, उसमें हमने पंछियों को पानी डाल दिया है। दोस्तों हम पानी और ले लेंगे। और ये पेड़ देखकर पुराना बचपन मुझे याद आ गया। इस पेड़ पर चढ़कर, जैसे बचपन में हम काई डंका खेलते थे दोस्तों, ऐसे हम इस पेड़ पर चढ़े और बचपन के बाद हमारा बचपन लौट आया। और हमने पेड़ों की डालियों को चढ़कर काई डंका तो नहीं खेला, लेकिन चढ़कर अपना बचपन याद करा कि कभी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर कूद जाते। तो भाग 2 अवश्य देखें। बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली का एक शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक वाला पार्क है।